बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत दिनों की बात है। किसी शहर में एक मालदार आदमी रहता था। उसका नाम फ़कीर चंद था। वह शहर का सबसे मालदार आदमी था, मगर कंजूस मक्खी चूस भी था। उसका हुलिया भी अजीब था। बाहर को निकली हुई तोंद, छोटा सा कद। जब वो चलता तो मालूम होता था कि फुटबॉल लड़क रही है। फ़कीर चंद की बीवी बहुत अच्छी औरत थी। वो गरीबों की मदद किया करती थी। मंगल के दिन तो सेठ फ़कीर चंद की हवेली के दरवाजे पर सारे शहर के फ़कीरों और अपाहजों का हजूम रहता था, क्योंकि उस दिन सेठ की बीवी हर फ़कीर को एक पाव आटा खैरात दिया करती थी। सेठ जी को यह बात बहुत बुरी लगती थी, मगर वो अपनी बीवी का मान भी रखते थे, इसलिए कुछ कहते ना थे। एक बार सेठ जी ने बीवी को समझाया भी, इन फ़कीरों साधुओं को खैरात देने से कोई फ़ायदा नहीं। ये सब बाजार में बेच देते हैं और अफीम खाते हैं, दम लगाते हैं और मौज करते हैं, यानी हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। इस बात पर बीवी ने सेठ जी से कहा था, खुदा ने हमें जो इतनी सारी दौलत दी है ना, वो इसी खैर खैरात का नतीजा है। फिर उसने सेठ जी को उनकी गरीबी का ज़माना याद दिलाया, जब उनके पास फूटी कौड़ी भी न थी। सेठ जी को इस बात से सख्त चिढ़ थी कि कोई उनका बीता हुआ ज़माना याद दिलाए कि वो क्या था और अब क्या है। क्योंकि वो अपने आप को ख़ानदानी सेठ कहते थे, इसलिए वो चुप हो रहे। दुनिया के दूसरे मालदार आदमी की तरह सेठ फ़कीर चंद को भी अपनी दौलत बढ़ाने की फ़िक्र लगी रहती थी। उनके गोदाम में शक्कर, नमक, तेल, गेहूँ, चावल और दालों के अंबार लगे रहते थे। वो शहर के सबसे बड़े थोक व्यापारी थे। जब कीमतें बढ़ती तो सेठ जी का खून बढ़ जाता, अगर भाव घटता तो सेठ जी परेशान हो जाते। उनकी रातों की नींद हराम हो जाती, वो गायब हो जाती। एक साल ऐसा हुआ कि मुल्क में बारिश नहीं हुई, कहत पड़ गया, अनाज बाजार से गायब हो गया और गले की कीमतें बहुत बढ़ गईं। सेठ जी ने अनाज की फ़रोख्त बंद कर दी, क्योंकि वो जानते थे कि अनाज की कीमतें और बढ़ेंगी। मंगल के दिन शहर के फ़कीरों और अपाहजों को जो आटा मिला करता था, वो भी मिलना बंद हो गया। एक दिन सुबह सुबह सेठ जी नाश्ता करके आराम से बैठे हुक्का पी रहे थे। एक आदमी उनके पास आया और हाथ जोड़कर बोला, सेठ फ़कीर चंद जी, आपकी दौलत बढ़े, आपकी सेहत अच्छी रहे। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मुझे चंद सेर चने दे दीजिए। मैं चने खिलाकर उनका पेट भर दूंगा और आपको सारी ज़िंदगी दुआएं दूंगा। सेठ को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे डांट कर भगा दिया। दूसरे दिन वो आदमी फिर आया। उसके हाथ में पीतल का एक लोटा था। सेठ जी ने उसे देखा तो गुस्से से बोले, अब किस लिए आए हो? मैं तुमको एक दाना भी नहीं दे सकता। अपनी खैर चाहते हो तो यहाँ से फौरन निकल जाओ, वरना। उस आदमी ने सेठ जी की बात काट कर कहा, मगर सेठ जी, आप ही के फ़ायदे की बात है। आप मुझे नहीं पहचानते, कोई बात नहीं, कम अज़ कम इस पीतल के लोटे को तो पहचानते ही होंगे। इस पर आपका नाम भी खुदा हुआ है, फ़कीर चंद वल्द गसीर चंद। शायद आपको याद हो, जब आप नए नए शहर में आए थे तो ये लोटा रामू बड़बूंजे के पास 4 आने में गिरवी रखा था और आपने रसीद भी लिख दी थी। ये बात ज़रा पुरानी है, कोई 20 साल पहले की। आप इसे छुड़ाना भूल गए। खैर कोई बात नहीं, बड़े लोगों की याददाश्त कमज़ोर होती है। मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपकी चीज़ आपको वापस कर दूं। क्या ख्याल है? कुछ याद आया आपको? सेठ जी का गुस्सा ये सुनते ही काफूर हो गया। उन्होंने इधर उधर देखा कि कोई उनकी बातचीत तो नहीं सुन रहा। फिर कहने लगे, हाँ हाँ, मुझे खूब याद है। तुमने अच्छा किया मेरे लोटा ले आए। मैं अभी तुम्हें 4 आने दे देता हूँ। मेरा लोटा मुझे दे दो। रामू हंसा, हा हा। सेठ जी, आप मजाक कर रहे हैं? 20 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जब आपकी जेब में एक पैसा भी नहीं था, आपका लिबास एक फटी धोती थी, आपके पास सिर्फ एक पीतल का लोटा था। आप जब कंगाल थे, अब लखपति हैं। जब फ़कीर चंद थे
और अब सेठ फकीर चंद हैं। ज़रा आप ही ईमानदारी से कहिए, इस नायाब पीतल के लोटे की कीमत क्या 4 आने ही रहेगी? अच्छा तो मैं इसकी कीमत 5 रुपये दूंगा। लाओ मेरा लोटा मुझे वापस कर दो। रामू ने उस लोटे को उंगलियों पर नचाते हुए कहा, देखिए इस पर आपका नाम भी लिखा है। आपने जो रसीद लिखी थी उस पर आपके दस्तखत भी हैं और वो भी मेरे पास महफूज है। मैं सोचता हूँ इस लोटे को बाजार में नीलाम कर दिया जाए। आप भी वही कीमत लगाइए। भला सेठ फकीर चंद का लोटा, इसकी कीमत तो 1000 भी कम है। 1 2 3। सेठ फकीर चंद का गिरवी रखा हुआ पीतल का लोटा फिर सारा शहर जान लेगा कि सेठ फकीर चंद 20 साल पहले क्या थे। अच्छा सेठ फकीर चंद जी, अब मैं चलता हूँ, आपका लोटा मेरे पास हिफाजत से रहेगा। ये कहकर रामू दरवाजे पर से निकलकर ये जा वो जा। सेठ उसे बुलाते ही रह गया, मगर वो न रुका। सेठ जी को सकता सा हो गया। बू गायब, नींद कोसों दूर। उनको रह रह कर यह ख्याल परेशान कर रहा था कि अगर इस रामू बड़बूंजे ने इनका राज फाश कर दिया तो क्या होगा। उनकी सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। लोग क्या कहेंगे? सेठ फकीर चंद, जिसको लोग झुककर सलाम करते हैं, जिसका लाखों रुपए का बैंक में जमा है, जिसकी इज्जत सारे शहर में है, वो इतना गरीब आदमी था कि पीतल का लोटा एक बड़बूंजे के पास गिरवी रखा। सेठ को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था, मगर सच बात तो ये थी कि उन्हें क्या पता था कि 20 साल बाद वो लखपति बन जाएंगे। 20 साल पहले सेठ फकीर चंद वाकई गरीब आदमी थे। वह अपने गांव से नौकरी की तलाश में शहर आए। जेब में फूटी कोड़ी ना थी। किसी तरह पैदल सफ़र करते करते शहर तक आ गए थे। नई जगह, जान ना पहचान। भूख ने अलग परेशान किया। नाचार होकर एक तरकीब समझ में आई। उन्होंने अपना पीतल का लोटा गिरवी रखा और 4 आने की रसीद लिख दी। 2 पैसे के चने लिए और पेट भरा। फिर फकीर चंद को एक सेठ के यहाँ मुंशीगिरी की नौकरी मिल गई। ये सच है कि फकीर चंद ने इतनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया कि सेठ का एतबार उनको हासिल हो गया। तिजोरियों की चाबियां उनके कब्जे में रहने लगी। खुदा का करना ऐसा हुआ कि सेठ अचानक बीमार पड़े और देखते ही देखते ख़त्म हो गए। फकीर चंद की नीयत में फतूर आ गया। तिजोरी खोलकर उन्होंने एक थैली निकाल कर छुपा दी। किसी को खबर भी ना हुई। सेठ की मौत के बाद दौलत तकसीम के मामले पर उनके लड़कों में झगड़ा चला। फकीर चंद काम से अलग हो गए। शहर के एक कोने में छोटी सी दुकान खोलकर बैठ गए। रफ्ता रफ्ता दुकान बढ़ी और फकीर चंद सेठ फकीर चंद बन गए। सोच सोच कर सेठ जी हार गए। आखिर उनसे रहा ना गया। दूसरे दिन सवेरे ही वो रामू बड़बूंजे की दुकान पर पहुंचे। देखा तो उनका लोटा रस्सी से बंधा हुआ छप्पर से लटक रहा था। सेठ जी को देखकर रामू मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, आपने नाहक तकलीफ की, मैं खुद हाजिर हो जाता। बताइए मेरे लिए क्या खिदमत है। सेठ कार से उतरे और रामू के साथ उसके लोटे टूटे फूटे घर में गए। रामू ने उनको चारपाई पर बिठाया, खुद ज़मीन पर बैठा। सेठ को रामू का घर और उसका हुलिया देकर अपनी 20 साल पहले की ज़िंदगी याद आ गई, जब उनकी हालत भी तकरीबन ऐसी ही थी। रामू, मैं तुमको 1000 रुपया दूंगा, मेरा लोटा मुझे दे दो। सेठ जी, आपका लोटा आपके कदमों पर हाजिर कर दूंगा, मुझे 1 पैसा भी नहीं चाहिए। आपकी दौलत आपको मुबारक। मैं इतना ही कहूँगा कि आप भी कभी इतने ही गरीब थे, यानी हमारी ही बरादरी के एक मामूली से आदमी। आज आप बड़े आदमी हैं। अपने आप को और अपने भाइयों के दुख दर्द को भूल गए हैं। आपके गोदामों में गल्ला पड़ा है। अनगिनत इंसानों भूखों मर रहे हैं। अगर आप चाहें तो भूखे मरते इंसान बच सकते हैं। आपको अपनी इज्जत की फिक्र है, भूखे मरते इंसानों की नहीं। तुम क्या चाहते हो? मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मरते हुए इंसानों को बचाइए। इसमें सच्ची खुशी है। ये आपका फ़र्ज भी है। मैं आपका लोटा नीलाम कर सकता हूँ, मगर मैं इतना जलील आदमी नहीं, गरीब ज़रूर हूँ। आपको लोटे की कितनी फ़िक्र है, ये आपके चेहरे से ज़ाहिर है। काश आपको इतनी ही फ़िक्र गरीबों की भी होती। बस करो रामू, बस करो।
तुम सच कहते हो, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं एक एक दाना मुफ्त बांट दूंगा। ये कहकर सेठ जी उठ खड़े हुए। एक हफ्ते तक सेठ जी चंद के गोदामों से गरीबों को मुफ्त गल्ला बढ़ता रहा। यही नहीं, सेठ फकीर चंद ने कई हजार की रकम और कपड़ा मुफ्त गरीबों में तकसीम करने के लिए भी दिया। फिर शहर के दूसरे आदमियों ने भी शेर की देखा देखी ऐसा ही किया। शेर की बीवी और दूसरे लोग शेर की दरिया दिली पर हैरान थे, मगर ये बात सिर्फ रामू जानता था कि ये सारी करामत पीतल के लोटे की थी। दोस्तों, सोचिएगा ज़रूर।